नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। ये पौधों की संख्या एक पंक्ति में है और इधर है घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2 तो घरों की संख्या 1, पौधों की संख्या 2 से 4, घरों की संख्या 2, पौधों की संख्या 4 से 6, घरों की संख्या 1, 6 से 8 में 5, 8 से 10 में 6 और 10 से 12 में 2 और 12 से 14 में 3। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं 4 कॉलम वाली। ठीक है, ये वर्ग अंतराल, एक में बारंबारता और अगले कॉलम में मध्यमान, यानी ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसका मध्यमान, और लास्ट और फोर्थ कॉलम में इस फ्रीक्वेंसी का इस x से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 2 में बारंबारता 1 है, 2 से 4 में 2 है, 4 से 6 में 1 है, 6 से 8 में 5 है, 8 से 10 में 6 है, 10 से 12 में 2, 12 से 14 में 3। मध्य मान निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 2 और 4 का मध्यमान होगा 3, 4 और 6 का मध्यमान 5, 6 से 8 का मध्यमान 7, 8 से 10 का मध्यमान 9, 10 से 12 का मध्यमान 11, 12 से 14 का मध्यमान 13। अब हम इस बारंबारता f से मध्यमान x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम इस कॉलम में रखेंगे। 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 नवाई 54, 11 दूनी 22, 13 तिहाई 39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन बारंबारताओं को, जो कि पौधों की संख्या, घरों की संख्या है, बारंबारता जो है ये घरों की संख्या है। आप यहाँ वर्ग अंतराल की जगह पौधों की संख्या भी लिख सकते हो, यहाँ घरों की संख्या लिख सकते हो, या इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ होगा, यानी कि बारंबारताओं का योग। 3 2 5 6 11 5 16 17 18 19 1 20, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आ गया 20। ठीक है, और ये कॉलम हमें यहाँ पर भी इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स। इसको ऐड करेंगे 6 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 31 32 होगा, और हासिल 3 3 3 6 5 11 12 13 3 16 162। इस तरह से हमारे पास सिग्मा एफ आ गया 20, सिग्मा एफ एक्स आ गया 162। अब यहाँ पर हम समांतर माध्य का फार्मूला रखेंगे। माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 162 और सिग्मा एफ हमारे पास है 20। इसको डिवाइड करेंगे, 20 अट्ठे 160, यहाँ 2 बचा, यहाँ दशमलव लगाया, 20 हुआ, 20 से कम 20, तो माध्य हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8.1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी यानी दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ दैनिक मजदूरी दी है और श्रमिकों की संख्या दी है। 100 से 120 दैनिक मजदूरी में श्रमिकों की संख्या 12 है। 120 से 140 में 14 है। 140 से 160 दैनिक मजदूरी में श्रमिकों की संख्या 8 है। 160 से 180 में 6 है और 180 से 200 में 10 है। यहाँ दिया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए हम यहाँ पर 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर संख्याएं छोटी हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं, प्रत्यक्ष विधि से ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी हों तो उनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम दूसरी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का प्रयास करेंगे। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए हमको 5 कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, तीसरे कॉलम में मध्यमान और चौथे कॉलम में डी यानी कि मध्यमान से कल्पित माध्य को घटाकर, और 5वें कॉलम में बारंबारता का और डी का गुणा करके रखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इनकी बारंबारताएं इस प्रकार हैं। 100 से 120 में 12, 120 से 140 में 14, 140 से 160 में 8, 160 से 180 में 6 और 180 से 200 में 10। अब हम मध्यमान निकालेंगे। 100 और 120, इसका मध्यमान इन दोनों को जोड़िए 220 होगा और उसका आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 110। ये होगा 130, ये होगा 150, ये होगा 170 और ये होगा 190। ओके, अब यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करें तो हमें 12 का 110 से 14 का 130 से इन बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए हम कल्पित माध्य विधि को अपनाते हैं। उसमें एक कॉलम बढ़ जाता है d = x - a। तो यहाँ पर x हमारा ये मध्यमान है, a हमें इसी में से लेना है कोई भी, तो मध्य का मान है तो इसमें से ले लेते हैं। माध्य निकाल रहे हैं तो मध्य से आप यहाँ भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा कल्पित माध्य है। माना कल्पित माध्य A बराबर 150। ओके, अब हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। x में से a को बार बार घटाएंगे। यहाँ 110 में से 150 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 110 में से 150 घटाने पर -40 आएगा। 130 में से
150 घटाने पर ये -20 आएगा। 150 में से 150 घटाने पर 0 आएगा। 170 में से 150 घटाने पर 20 आएगा। और 190 में से 150 घटाने पर 40 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये हमारा f है और ये d है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 चौके 48 माइनस 480, 14 2 जा 28 माइनस 280, 8 का 0 से करेंगे ये 0 होगा। 6 का 20 से करेंगे 120, और 10 का 40 से करेंगे 400। इतना करने के बाद अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं। यहाँ पर पहले से ही दे रखा है कि 50 मजदूर हैं, तो आप फिर भी आप इसको ऐड करके लिख लीजिए, सिग्मा एफ इक्वल टू 50। और इस कॉलम में हमें सिग्मा एफ डी निकालना है। 520 हमारा प्लस का है और 760 माइनस का है, तो घटाने पर ये आ जाएगा माइनस का 240। ठीक है, अब हम समांतर माध्य या माध्य, इसको समांतर माध्य भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, बराबर। अब इसमें ये फार्मूला कल्पित माध्य में लगता है A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आप यहाँ सिग्मा एफ की जगह n भी लिख सकते हो, फार्मूले में भी n करना पड़ेगा आपको कहीं कहीं मिल जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कल्पित माध्य मान लिया था 150, 150 हमने माना था। ठीक है, प्लस और ये है -240 अपॉन सिग्मा एफ हमारा है 50। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 150 प्लस। अब देखिए इसको हम डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये होगा -4 पाँचों को 20 और यह 4 आ गया, पॉइंट लगाएंगे और 5 अट्ठे 40 8। तो इस तरह से ये 150 प्लस -4.8 आया, 150 प्लस -4.8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 150 माइनस 4.8 इक्वल टू 145.2। तो इस तरह से यही आंसर आ जाएगा आपका 145.2। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।